एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। अपना जो हाल चाल है मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा और ये भी मुझे बताइएगा कि आप सभी का जो न्यू ईयर है वो कैसा रहा। तो मैं अभी आपको बताना चाहती हूँ टाइम की अगर हम बात करें तो टाइम हो गया है 2:38। ब्लॉग की शुरुआत मैंने अभी से की है क्योंकि अभी तक मैं बिज़ी थी। ऐसे ही बैठे थे मम्मी के साथ बातें करने। तो मैं आपको बता दूँ, मैं हूँ अपने मायके में। मैं आई हूँ 31 को सेलिब्रेट करने आए थे, 31 सेलिब्रेट करने। तो फिर 1 तारीख को हम मनाली गए विंटर कार्निवल के लिए। तो उसमें जो वो व्लॉग में ना थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई है, तो प्लीज़ आप एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि जल्दी में थे और जल्दी में उतने ढंग से शूट नहीं हो पाया और उतने ढंग से अच्छा नहीं बन पाया व्लॉग। जैसा भी बना है मैंने आपके सामने रख दिया है। तो आप सभी मैनेज कर लीजिएगा एंड मेरी गलतियों को नज़रअंदाज करिएगा क्योंकि आप सभी को पता है मैं उतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ ब्लॉग बनाने में। तो अभी बस ट्राई ही कर रही हूँ, कोशिश ही कर रही हूँ। तो अभी ना मैं अपने मायके में हूँ और अभी मम्मी के गांव में जो है, मम्मी और के गांव में जो है धूप चली गई है। मैं आपको दिखाती हूँ ज़रा। ये देखो, आपको अंधेरा दिख रहा होगा ना, ये मम्मी यानी कि ये मेरे मायके वालों का गांव है और यहाँ पे जो है ना धूप बहुत जल्दी चली जाती है। शायद एक या पूरे 2 बजे चली जाती है धूप। तो धूप नहीं थी, पहले तो हम आंगन में बैठे थे धूप सेकने, फिर धूप चली गई और हमने सोचा क्यों ना हम स्कूल की तरफ आए। यहाँ पे जो है ना मम्मी के यानी कि मेरे मायके वालों के घर से नज़दीक ही हमारा स्कूल था जहाँ हम छोटे से पढ़े हुए हैं। तो मैं आपको व्यू शेयर कर देती हूँ। ये देखो, आज मौसम कितना सुहाना है, कितना अच्छा मौसम है और धूप भी बहुत अच्छी खिली हुई है। तो आप देख सकते हो ऊपर जो है ना पैराग्लाइडर, ये देखो लोग पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, मज़े लगे हैं भाई। तो ये रहा हमारा जंगल जहाँ पे हम छोटे में लकड़ियाँ लेने जाते थे। छोटा सा एक अकेडा था, मतलब मेरी मम्मी जी ने मुझे बनाया हुआ था, मेरी मासी ने मुझे गिफ्ट किया था वो छोटे में। उसको डाल के मैं जाती थी मम्मी के साथ जंगल को लकड़ियाँ लाने। और ये रहा हमारा प्राइमरी स्कूल जहाँ पे हम बचपन से पढ़े हैं 5वीं तक, यानी कि क्लास 1 से 5 तक। तो ये है स्कूल। इस स्कूल से ना बहुत पुरानी और बहुत ही अच्छी यादें जुड़ी है, मतलब अच्छी भी और बुरी भी। बुरी इसलिए क्योंकि मार भी पड़ती थी, अच्छी इसलिए कि टीचर्स अच्छे थे, पढ़ाते थे और बड़े हमेशा हमारी भलाई के लिए ही बोलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो अंकुश ना, अब ना अंकुश वगैरह यहाँ पे पढ़ते हैं, अंकुश और ईशान। और पता है आपको एक सबसे जो मतलब वो वाली बात है वो है कि कहाँ हुए अम्मा, अंकुश मामा कहाँ है। तो मम्मी शायद यहाँ से लकड़ियाँ इकट्ठा करने गई हैं ऐसे ही, क्योंकि ईशान ने ना परे, हम ऐसे धूप सेकने बैठे थे तो ईशान ने थोड़ी पूरी लकड़ियाँ जो है इकट्ठा कर ली थी परे, ऐसे ही छोटी मोटी। तो मम्मी को भी बस आ गई लकड़ियाँ इकट्ठा करने की। तो स्कूल की अगर मैं बात करूँ आपके साथ, तो पहले जो था ना ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं था, ऐसा था ही नहीं। यहाँ पे ऐसे ऐसे मतलब पत्थर होते थे, बड़े बड़े खड्डे होते थे और ये खेत तो ऐसा ही था। और इस खेत में ना अखरोट के पेड़ हुआ करते थे, और हम यहाँ से अखरोट चोरी करने जाते थे स्कूल टाइम में, रिसेस टाइम। तो ये रहे मम्मी, देखो आप देख सकते हो नीचे, ये देखो ऐसे लकड़ियाँ इकट्ठा करने जा रहे हैं दोनों ही दादी पोते। ओए बस यार, तू इसके पीछे ही पड़ा था। यहाँ देखो दिव्यांश की हालत कैसी हुई पड़ी है, शक्ल देखो इसकी। इसके पास ना बस और कोई काम नहीं होता रोने के सिवाय। और ये जो फ्लावर आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये पहले नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे, एकदम खाली खाली थे यहाँ पे। और ग्राउंड इतना बड़ा नहीं होता था, ग्राउंड बहुत ही छोटा था उस टाइम। और ये जो, हाँ ये ऊपर वाली मंजिल तो पहले थी। तो ये जो डस्टबिन है ना, ये भी नहीं होता था उस टाइम, मतलब कि डस्टबिन भी नहीं होता था उस टाइम, ऐसे ही कचरा यहाँ वहाँ फैला हुआ होता था। और ये जो प्लांट्स आप देख रहे हो ना, ये प्लांट्स भी पहले नहीं लगाए होते थे। और ये जो पेड़ आप देख रहे हो, ये पेड़ ना क्या कहते हैं उसको, खुमानी का है शायद, खुमानी या कुछ और बोलते हैं यार, खुमानी से जो छोटे जैसे वो होते हैं, शाड़े कुछ ऐसा करके बोलते हैं वो। हाँ उसका ही पेड़ है ये। तो ये ना उस टाइम बहुत ही मतलब ऐसा लगता था कि बहुत ही बड़ा है, और यहाँ तक हम पहुँच नहीं पाते थे। पर अब देखो ऐसा लगता है कि ये बहुत ही छोटा सा पेड़ और हम इसके ऊपर
आसानी से चढ़ सकते हैं। बैकग्राउंड आपको सुनाई दे रहा होगा, आप उस पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि इनका तो काम ही है चिल्लाना, और इनको ये ना हमेशा मेरे साथ ही चलते हैं, पीछे से ही चलते हैं, तो फिर क्या ही बोल सकते हैं ना। तो ये है स्कूल एंट्री। यहाँ से यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे हम प्रेयर करने के लिए खड़ी होती थी 3-4 लड़कियाँ। तो वो सामने उधर जहाँ पे दिव्यांश वगैरह खड़े हैं ना, यहाँ पे प्रेयर करने के लिए बच्चे खड़े होते थे, प्रार्थना करने के लिए। और ये है स्कूल। तो ये देखो यहाँ पे सद्विचार लिखे हुए हैं। कई बार ऐसा होता था कि सजेशन कुछ हमने किया नहीं होता था और हम इनको ही बोल देते थे, हाँ भाई भगवान कण कण में विद्यमान है, ये वो। तो ऐसा है स्कूल। क्लास का इसमें कोई वो नहीं था, यहाँ क्लास कहीं भी बैठ जाती थी। कई बार 5th क्लास यहाँ पे, हाँ जी, हाँ यहाँ पे देखो, इसको ये बहुत यूनिक चीज़ लगी, ये सत्यमेव जयते। तो हाँ, नहीं मम्मा ये भूतनी है, अरे भूतनी है बेटा, ये है ना, जब आप स्कूल जाओगे ना तो आपको पता लगेगा कि ये क्या है ना। हाँ, तो अभी आपको टाइम है स्कूल जाने के लिए। तो इस वाले क्लास में भी ना, मतलब अपने हिसाब से बिठाते थे मैम, चाहे 5th वाले यहाँ पे या फिर 4th वाले यहाँ पे। तो ये है टॉयलेट। अरे यार उस टाइम में तो हमें ये भी यूज़ नहीं करने दिया जाता था, क्योंकि नहीं दिया जाता था उस टाइम। अब तो 3 बन चुके, पहले 2 ही थे। तो ये है नल का यहाँ पे हम जब 1 बजे जब लंच टाइम होता था, तब हम यहाँ पे पहले आते थे थाली धोने, उसके बाद जाते थे ऊपर वाली मंजिल में खाना खाने। खिचड़ी बनती थी, ऐसे मतलब डे बाय डे ऐसा होता था कि जैसे आज इस दिन सोमवार का आज मेन्यू ये है कि आज खिचड़ी बनेगी, मंगलवार का मेन्यू ये है कि आज दाल चावल बनेंगे, एट ऑल। तो इस तरह से मतलब बनते थे। शनिवार के दिन मुझे याद है, शनिवार के दिन ना मीठा जो भत्त होता है, यानी कि मीठे चावल होते हैं, वो बनते थे। और उस दिन ना सभी बहुत खुश होते थे कि वाह यार मीठा मीठा भत्त बनने वाला है आज, मीठे चावल। तो बहुत इंटरेस्टिंग सा लगता था। तो ये जो पौड़ी देख रहे हो ना आप, ये उस टाइम थी, और हम ना इतने ज़्यादा मतलब इतने ज़्यादा खुश हुए थे ना इस पौड़ी को देख के, जब ये लगी ना उस टाइम शुरू में। तो हम बार बार यहाँ से चढ़ते थे, बार बार उतरते थे, बार बार चढ़ते थे, बार बार मतलब बहुत ही एक्साइटमेंट थी उस टाइम की। नहीं यार वाह, ये बहुत ही यूनिक चीज़ है ना। तो हमारे लिए उस टाइम ऐसा था, क्योंकि ऐसी पौड़ियाँ तो हमने उस टाइम शायद कुल्लू में या फिर हाँ ऐसे ही देखी होनी बाज़ार बज़ार में, क्योंकि स्कूल में तो हमने देखी नहीं थी, घरों में देखी थी हमने, स्कूल में नहीं देखी थी। फिर जब हम 6th में गए शिरट स्कूल, फिर पता लगा कि यार स्कूल ऐसे भी होते हैं। तो चलिए ले अंजे, चलो मेरे साथ चलो आप, हाँ चलो मेरे साथ चलिए आप ऊपर वाले फ्लोर पे। तो ऊपर वाली मंजिल में है किचन, जहाँ पे खाना बनता था, मिड डे मील जिसको बोलते हैं। और ये जो आप देख रहे हो ना सामने रूम, ये पहले नहीं था, ये यहाँ पे बना ही नहीं था। यहाँ पे बैठते थे हम सभी खाना खाने, यानी कि खिचड़ी खाने। पहले ये गमले जो है यहाँ पे लगे हुए, ये भी नहीं थे, ऐसे बैठते थे, ऐसे रो में बैठते थे, लाइन वाइज ऐसे बैठते थे सभी, ऐसे घेरा लगा के। तो ये शायद अभी बना है ना, अभी बना है ना ये अब किचन है। किचन पहले यहाँ पे हुआ करता था, ये था पहले किचन, और ये ऐसे ही था, स्टोर रूम बोल सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे टूटे फूटे डेस्क जो होते थे वो होते थे, तो टाटे वगैरह यहाँ पे होते थे। तो जब एग्ज़ाम होते थे ना, तो तब हम यहाँ पे डेस्क के ऊपर बैठते थे, और उस टाइम डेस्क के ऊपर बैठना ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि नीचे वाले फ्लोर में हम ऐसे तो टाट के ऊपर बैठते थे। फिर उसके बाद जब हम पेपर यानी कि एग्ज़ाम देने आते थे, तब हम यहाँ बैठते थे, और हमें बहुत अच्छा लगता था, मज़ा आता था एग्ज़ाम देने को भी, वाह यार डेस्क के ऊपर बैठ रहे तो ये चीज़ें ना बहुत मतलब याद आती है अब कि यार सही में अगर पहले वाला टाइम होता तो कितना मज़ा आता। तो व्यू आप देख सकते हो, धूप तो भाई धूप ही है। तो ये देखो बर्फ़ के पहाड़, जो ये पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं ना, इनके तो मज़े नहीं, ऊपर ऊपर से बर्फ़ के पहाड़ देखो, इतना अच्छा नज़ारा देखो। हाँ जी मम्मा, हाँ बर्फ़ देखो, दिव्यांश भी कह रहा है पर देखो, कहता बर्फ़ यहाँ पे भी है। तो आप भी मेरे साथ अपने स्कूल की जो यादें हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। मैंने तो आपको बता दिया कि ऐसा ऐसा होता था स्कूल टाइम में, बहुत एंजॉय किया है, बहुत मार भी खाई है टीचर से। तो यहाँ देखो इसको कैसे चिल्ला रहा है। उस टाइम ना मतलब
और सबसे अच्छी बात तो तब आपको मतलब अच्छा और वो लगता है जब आपके टीचर आपको आपके जो बच्चे हैं उनको बोलते हैं कि यार हमने ना तुम्हारे माँ बाप को भी पढ़ाया है, मतलब माँ को तो नहीं पर पापा को पढ़ाया है। जैसे ये अंकुश है, मेरे भाई भी यहीं पे इसी स्कूल में पढ़ा है, मैं भी इसी स्कूल में पढ़ी हूँ। तो हमारी एक टीचर है, मतलब बहुत ही अच्छे तो वो उन्होंने कहा एक दिन, क्या कहा बेटा, क्या कहा मैम ने, क्या कहा आपको? तुम्हारे पापा जी को पढ़ाया है यहाँ। हाँ तो अब देखो ना, अब उनके बच्चे भी उनके पास पढ़ रहे हैं। हाँ जी मम्मा। आगे शूट। हाँ ये ना पैराशूट को आगे शूट बोलता है। नहीं गिरता मम्मा, वो स्टंट मार रहे हैं वो। हाँ गिरते नहीं है, आगे शूट बोलता है ये। तो चलिए ब्लॉग ऐसा था, तो अभी चलते हैं घर। चलो मम्मा चलो। तो चलिए चलते हैं घर की ओर और करते हैं। अब तो भाई धूप भी चली गई, अब तो डिनर की तैयारी लगेगी, दाल वगैरह कुछ डाल के रखेंगे शायद मम्मी वगैरह। तो चलिए, आज तो लंच भी नहीं किया भाई, लंच करने की हो रही है मुझे। तो ये था हमारा स्कूल। तो मैं आप सबको ना एक बात बताना चाहती हूँ। मम्मी पीछे लकड़ी लेके, बैकग्राउंड आपको सुनाई दे रहा होगा, ये ईशान को आवाज़ डाल रहे हैं। ईशान रहा, ये रहा ईशान, ये रही मम्मी और ये रहा अंकुश। हाँ मम्मा चलो भाटग्राम को। तो मैं ना आपके साथ एक बात बताना चाहती हूँ। देखिए परफेक्ट जो है ना, किसी भी काम में कोई भी नहीं होता परफेक्ट, जिसे कहते हैं ना एकदम परफेक्ट। वो क्या, हाँ बर्फ है मम्मा। चलो, ये लोग ना ब्लॉगिंग करने नहीं देते, सबसे ज़्यादा तो दिव्यांश, इसकी तो बस मम्मा मम्मा लगी ही रहती है। ये देखो, चलो इस वाले हैंड को पकड़ो, इस वाले हैंड को पकड़ो। हाँ तो मैं आपको बता रही थी कि जो परफेक्ट होता है ना इंसान, वो किसी भी काम में नहीं होता। एक इंसान मतलब एक जो परफेक्ट होता है ना, अच्छे वाला परफेक्ट, वो किसी भी काम में कोई भी इंसान नहीं होता है परफेक्ट, वो भी करके ही सीखता है। जैसे मैं सीख रही हूँ, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं अभी सीख ही रही हूँ। गलतियाँ होती रहती है, गलतियाँ होंगी, तो आप उन सभी को नज़रअंदाज करके मुझे सपोर्ट करिएगा बस, और कुछ नहीं। जो मैंने मनाली वाला व्लॉग आपके साथ शेयर किया उसमें भी बहुत सारी मिस्टेक हुई है, तो उसको भी आप कर लीजिएगा एडजस्ट और नज़रअंदाज कर लीजिएगा, क्योंकि उतनी परफेक्ट मैं नहीं हूँ, कोशिश ही कर रही हूँ। और होप करती हूँ कि आपकी सपोर्ट से मैं सीख भी जाऊँगी और अच्छी जो मतलब ब्लॉगर है वो मैं बन पाऊँगी। तो चलिए अब चलते हैं घर की ओर। अंकुश चलो चलो चलो, बस और काम नहीं है आपके पास है ना। देखो अंकुश कहाँ है आगे, अंकुश भैया कहाँ है आगे। ये था गांव, इससे पीछे भी बहुत बड़ा गांव है। तो अब पूरे गांव का तो मैं आपको वीडियो नहीं बना के दिखा सकती, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। बस जाके अब तंदूर जलाना है अंदर, और दाल पता नहीं आज मम्मी कौन सी डालेंगे, राजमा डालेंगे शायद। आ जाओ मम्मा ऊपर आ जाओ। तो ये रहा घर। हाँ यहाँ देखो भाई, कपड़े सूखने के लिए डाले हैं। नानी की बोतल दे दो। ये है मंदिर काली माता का। तो ये है हमारा घर। बस ये जो लास्ट बॉडी आपको दिख रही है ना, यहाँ से यहाँ तक, और ये परे टॉयलेट बाथरूम है छोटे पापा का। तो ऐसा है हमारा प्यारा सा घर। तो घर बड़ा है, 3 भाइयों का एक ही घर है, रूम डिवाइड हुए हैं। तो ये रहा क्या कहते हैं इसको, दिव्यांश। हाय मम्मा। ये साइकिल टूटी है, ये कमरा नीचे वाला मम्मी पापा का है। तो अभी जाएंगे हम ऊपर वाली मंजिल में। तो ये वाला भी मम्मी पापा का है, 2 रूम डिवाइड हुए, एक किचन। तो ये बीच वाले छोटे पापा का है, इनका भी नीचे एक रूम है और अंदर किचन है। ये छोटे पापा का है मेरे।
ये रूम और ये है किचन। इनके 2 रूम नीचे है। तो इस तरह से अभी ना यहाँ पे ताला लगा है, क्योंकि हम गए थे स्कूल के पास धूप सेकने, तो मम्मा ताला लगा के गए थे। अभी ना मम्मी नीचे है। बेटा चाबी मांग ले, चाबी मांग ले, दरवाज़ा निकालता है। ईशान, ईशान बेटा दिव्यांश को लेके ऊपर आ जा। तो ये देखो मिर्चियाँ सूखने डाली है। इस तरह से कहते जल्दी सूख जाती है। हमने तो ऐसे ही रखी थी घर में। तो ये है मम्मी पापा का घर, यानी कि हमारा घर। मैं लाइट ऑन करती हूँ। ये रही मैं। सूट देखो मम्मी का पहना है। तो ऐसा है मेरी मम्मी का, मेरे पापा का घर। ये रहे मम्मी। जवानी में देखो मम्मी कैसे थे। तो मम्मी और पापा की भी है एक तस्वीर यहाँ पे। ये देखो, ये मेरे पापा है। ये पापा, ये मम्मी है। और किचन, किचन तो अभी लाइट ऑफ ही है। ये रहा किचन यहाँ पे कुछ इस तरह से। ये है तंदूर। भाई पहाड़ों के घर ऐसे होते हैं। तो अभी शायद आग जलाएंगे। वो लकड़ियाँ लाई ऊपर को, और ऐसे नहीं करते यार। बीच वाले छोटे पापा का रूम ऊपर वाला। यहाँ पे ना सूर्यांश सोया है, मेरे छोटे भाई का बेटा। तो इस तरह से है रूम। तो अंदर है किचन। ये थे भाभी जी जो अंदर को गए। यहाँ पे भी अंधेरा है, आग जला के रखी है इन्होंने, देख सकते हो आप तंदूर। लाइट चली गई है क्या? अच्छा, कहते कर्टन लगाया है, तो बाहर की जो रोशनी है ना वो अंदर नहीं आ रही है। लाइट उन्हें ऑफ ही रखी है। तो ऐसा है यहाँ से नज़ारा। हमारा गांव भी दिखता है यहाँ से। ये देखो, ये रहा हमारा रावगी गांव। तो ऐसा है हमारा मायका। मेरा मायके वालों का घर है ऐसा। तो चलिए अभी ना मिलते हैं थोड़ी देर बाद, क्योंकि मुझे लगी है भूख, मुझे करना है लंच, और उसके बाद मिलते हैं आपके साथ। बाय बाय। तो अभी ना मैंने आपको बताया था कि हम अभी लंच करने वाले हैं। थोड़ा सा तो अभी हम कर रहे हैं लंच। लंच में पहले तो खाए दाल चावल, और फिर अभी मैगी खाने का मन हुआ तो मैगी बना रही हूँ मैं। मैगी बस तैयार है, तो बस अभी मैगी निकालेंगे हम और मैगी खाएंगे। मैं दिखाती हूँ आपको मैगी कैसे बनी है। तो ये रही मैगी, मटर डाल के तड़का लगा के मैंने मैगी बनाई है। बस अभी इसको निकालेंगे और खाएंगे। गैस आप देख सकते हो कैसी गंदी हो रखी है। बस मैगी खा के बाद इसको भी साफ़ करना है, और थोड़े से बर्तन है धोने के लिए, उनको भी धोना है। तो यहाँ पे सभी बैठे हैं मैगी खाने की तैयारी में। दिव्यांश, अंकुश, ईशान। बस हो गया, मुझे नहीं चाहिए। दिव्यांश मैगी खा ले। दिव्यांश यहाँ है मैगी नीचे रखी हुई। हुआ ये भी नहीं ज़्यादा लोड़ी होंगी। तंदूर जला है भाई आग के पास। गर्मा गर्म मैगी साथ में, और तो फिर क्या ही चाहिए। तो चलिए खाते हैं मैगी और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। करते हैं ब्लॉग की एंड। तो ये है गर्मा गर्म मैगी, और अभी हम इसको खाएंगे। और ये था मेरे मायके वालों का घर, जैसा कि मैंने आपको होम टूर करवाया इनके घर का। तो अभी मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो ठीक है, ओके बाय। अपना ख्याल रखिएगा सभी, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, माय यूट्यूब फैमिली। तो ओके बाय।